प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही सर्वशक्तिमान है, एक ही परम प्रधान है। उसी के द्वारा सारी सृष्टि और उसी के लिए ही सारी सृष्टि रची गई थी। उसी ने ही सब कुछ बनाया है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेने, आमीन। आमीन, हालेलुया। आज वचन में हम दुआ करेंगे कि जो भी इन वचनों को सुने, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पितर आत्मा जी की चाहत रखता है, स्वर्गदूतों के बंधन में रहना चाहता है, यानी कि उनके घेरे में रहना चाहता है, तो आज वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सुनिए, परमेश्वर चाहता है सबको अपने आत्मा से भरना और उसका ये वादा है। पहले वाली बातें सारी जो हो चुकी अच्छी बुरी थी हम नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है, लेकिन वो कहता है कि इसके बाद वो सबको अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर देगा, यानी सब पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। लेकिन सब में कौन आता है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि जो डॉक्टर के पास दवाई लेता है लेकिन खाता नहीं है, उसको दवाई का असर नहीं हो सकता। क्यों? उसको विश्वास नहीं है कि ये दवाई उसको चंगा कर सकती है। अगर आप दवाई लेकर ये विश्वास कर लें कि दवाई हमने खानी है और अच्छे होना है, तब भी आप चंगे हो सकते हैं। क्यों? आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि परमेश्वर की नीयत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की युक्ति क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो आपके सामने सब कुछ जाहिर कर देता है। वो अब देखिए अपना पवित्र आत्मा सब पर उंडेलना चाहता है और इस बात का वायदा उसने अपने दास नबी संत योएल के द्वारा सब कुछ कहा है। वो कहता है उस बातों के बाद कोई बातें अच्छी हो कैसी हो ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम पवित्र आत्मा जी की बात करेंगे। वो कहता है सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। क्यों? उसने ये वाचा आप लोगों के साथ बांध दी है। ये समय कब आएगा इसका आपको इंतजार करना है। विश्वास में कमजोर नहीं होना है, डोलना नहीं है। पता कैसे? जैसे परमेश्वर से मिलने उसके पुत्र गए। अब पुत्र कौन थे हम नहीं जानते क्योंकि हम वहां नहीं थे। तब उनमें एक और शख्स भी आया था जिसका नाम इब्लीस था। परमेश्वर ने पूछा तो कहां से आता है? वो कहता है मैं धरती पर डोलता डालता आया हूं। क्योंकि वो
अपने दुख को गम करने के लिए कैसे नशे में रहता है, वो डोलता और झूमता रहता है। ऐसे नशे में आप मत झूमिएगा, लेकिन परमेश्वर आप पर अपना आत्मा उंडेलेगा। आप केवल विश्वास कीजिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। हालेलुया। अब सुनिए, आप जानते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकला कोई भी शब्द पूरा हुए बिना नहीं रहता। ये बात अनहोनी किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए अनहोनी है। हालेलुया। और वो जिस काम के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है वो उसको पूरा करके वापस लौटता है। जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था और परमेश्वर का वचन धरती पर बीज के रूप में बीज के गया था, ताकि वो फलवंत हो सके, फलदार हो सके, और फिर वो अपना लक्ष्य पूरा करके वापस पिता के पास चला गया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आपको भरोसा है कि ऐसा ही हुआ है? जो खेत की बाड़ के आसपास रहे उनको कुछ नहीं मिला, जो खेत में रहे वो उनके फल खाते हैं। जो बीज परमेश्वर ने बीजा है, वो खेत कौन सा है? आपका हृदय। हालेलुया। अब सुनिए, ये वचन धर्म या मजहब को नहीं जानता, जात पात को नहीं जानता, ऊंच नीच को नहीं जानता, गरीब अमीर को नहीं जानता, राजा रंग को नहीं जानता, प्रधान को और कंगाल को नहीं जानता। वो केवल मनुष्यता को जानता है, इंसानियत को जानता है, क्योंकि उसके पास प्रेम है, पवित्र आत्मा है, अभिषेक की आग है, जो आपके अंदर अगर चली जाए तो आपकी सारी बुराई खुद ब खुद जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन आप उसको मार्ग दें तो क्या कोई आग को अपने भीतर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। लेकिन ये वो आग है, अगर आप दुआ करें, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके भीतर आग जा रही है। मुंह से, नाक से, आंखों से, कानों से नहीं, बल्कि पूरे जिस्म के रोम रोम से आपके भीतर आग जा रही है, और इस आग का आनंद हम उठा चुके। अप्रैल 207 में परमेश्वर का वो वचन जो पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के पहले आने वाले यूहन्ना के द्वारा कहा गया था कि वो तुमको पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन जो उसके बाद में आने वाला है वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये वचन हमारे घर में पूरा हुआ। हमको आग से बपतिस्मा हुआ, इसको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों ना उसकी बड़ाई करें। सुनिए, उसका एक बिंदु भी नहीं टलेगा, चाहे सूरज, चांद, तारे, आकाश, धरती सब कुछ टल जाए, पहाड़ पहाड़ियां टल जाएं, लेकिन उसके वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा जो पूरा होकर ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हर बात में हम देते हैं, आप भी दो, जिसने जीवन दिया है और जीवन की हर सहूलियत भी अता फरमाई है। वह हम सबके लिए एक वचन के रूप में आया। परमेश्वर ने कहा सब प्राणियों पर वो अपना आत्मा उंडेलेगा। अब प्राणी कौन होते हैं? जो मुंह से बात कर सके, जो दिमाग रखते हैं, जो हृदय और मन रखते हैं, जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, हम उनको प्राणी गिनते हैं। बाकी सबको हम मुर्दा समझते हैं, क्योंकि जिसने जीवन दिया, अगर आप उसकी डोर नहीं थामते तो आप जीवित नहीं हैं, आप मुर्दा हैं। वो कहता है कि आपके बेटे और बेटियां भविष्य की बातें करेंगे। कब? जब वो अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। बुजुर्ग यानी कि जो परमेश्वर के पूर्णीय होते हैं, बुजुर्गों में हम भी हैं, लेकिन बुजुर्ग वचन के अनुसार जो उसके काम में माहिर हैं, बुजुर्ग हैं, पूर्णीय कहलाते हैं, जिनको उसने धार्मिकता का पहरावा दिया है। वो कहता है वो स्वप्न देखेंगे। क्या? वाह,
परमेश्वर आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, उसके स्वर्गदूत धरती पर आ रहे हैं, और लोग जो नहीं मानते वो सजा पा रहे हैं। ये लोग वो अपनी आंखों से देखेंगे। अब सुनिए, वो कहता है तुम्हारे अधीन काम करने वाले तुम्हारे दास दासियों पर भी वो अपना आत्मा उंडेलेगा, और जो तुम्हारे जवान हैं, जो जवानी में अपने आप को जवान कहते हैं वो नहीं, जो परमेश्वर के वचन में जवान हैं, वो कहता है वो दर्शन देखेंगे। कि देखो, खुली आंखों से हम देख रहे हैं जो परमेश्वर है उसके कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार अपने आप को अपनी बनाई हुई मूर्तियों में मसरूफ रखता रहने दो, उनको दखल मत दो, उनको चेताओ नहीं, केवल दुआ करो कि परमेश्वर इनके मन को बदल, ये मन फिराएं और जान लें कि ये मिट्टी में बैठे हुए हैं, पत्थरों में अपने आप को घायल कर रहे हैं। ये परमेश्वर के पास जाएं, उसकी ओर मुड़ जाएं, और ये उसका जो वचन है वो उन पर भी पूरा हो जाए। आप वचन को पढ़िए, योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत में पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये दिन कब आया था? जब यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को चुना था। आगे भी आएगा एक बार फिर। उसके प्रेरितों ने बिल्कुल यीशु मसीह की तरह काम किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको पूरा अधिकार दिया था। जैसे आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसमें वो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो अपने नाम कर ले या लोगों में बांट दे, ये उसकी मर्जी होती है, उसको पूरा अधिकार होता है। लेकिन ये सोच ले कि उससे पहले वो अपनी अटॉर्नी जिसने दी है वो कैंसिल ना कर दे। वो कैंसिल कब करता है? जब आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर गलत काम करने लगते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तब वो अपनी अटॉर्नी को कैंसिल कर देता है। तब आप किसी काम के नहीं रहते। कैसे? जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं होता, किसकी रखवाली करे वो? सुनिए, अब आप जान लो कि आत्मा मिलना कैसे शुरू हुआ था। परमेश्वर सबको आत्मा देता था कि लेकिन लिमिट के अनुसार, जब तक उसको मनुष्य की जरूरत होती थी वो उसके माल करता था, क्योंकि मनुष्य की आयु थोड़ी, 70 साल 80 साल। वैसे उसने कहा था कि 120 साल तक मनुष्य जी सकता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। हाले सुनिए, यीशु ने अपने चेलों पर फूंका और पवित्र आत्मा से भर दिया। ये कब हुआ? जब वो कहीं भी जाते थे उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उंडेल देता था ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन यीशु जब इस धरती पर से मनुष्य शरीर में से निकल गया, आत्मा में आ गया, तब उसने अपने चेलों पर आत्मा फूंका और उनको पवित्र आत्मा से भरा था। और यही बात उसके चेले भी करते थे। क्यों? यीशु कहता है जो उसका पिता उसको कहता है, सिखाता है, वो वैसा करता है। और चेलों के लिए यीशु उनका पिता भी है, गुरु भी है, भाई भी है, मित्र भी है। क्यों? यीशु कहता है तुम उसके भाई हो, तुम उसके मित्र भी हो, लेकिन दास नहीं हो। उसने दासों का कांटा अलग कर दिया है। लेकिन हम लोगों को उसके चेलों के आगे दास या चेले बनना है। किसके? यीशु के, उनके नहीं, दासों के चेले नहीं। क्योंकि वचन कहता है अपने प्रेरितों को कि जाओ
पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सारी धरती पर उसके नाम से चेलों को तैयार करो, चेले बनाओ। ये यीशु मसीह का वचन है। अब सुनिए, जब पतरस ने प्रार्थना की लोगों से मिलकर, तब 120 आदमी पवित्र आत्मा से भर गए, उन पर आग की लपटें उतरी और वो गैर भाषा अपनी अपनी तरीके से बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि पवित्र आत्मा क्या होता है। हालेलुया। यह काम इफिसुस में शुरू हुआ था, जब पौलुस चेलों से मिलने के लिए वहां गया था। वहां भी चेले थे जो परमेश्वर के नाम की आराधना करते थे, और वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ही जानते थे, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला वहां नहीं गया था। वहां केवल यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था, क्योंकि बपतिस्मा की शुरुआत यूहन्ना से शुरू हुई थी। अब सुनिए, वो कहता है तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। वो बोलते हमने तो इसका जिक्र भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा जी क्या है, वो कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे उनसे व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका स्वागत किया जाता है। उन्होंने यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया है। ये पौलुस के पूछने पर उन्होंने उसको बता दिया। पौलुस ने बताया कि यूहन्ना ने केवल मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, यानी कि अपने मन को फिरा लो, संसार से अलग कर लो और परमेश्वर के साथ जोड़ दो, यानी कि अपनी सड़कें जो दिल से हैं उनको सीधा कर लो। तब उसने उनसे कहा कि मेरे पास आओ, और उसने उनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। अब आप समझेंगे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा कोई और है, नहीं, क्योंकि वो ही पिता से निकला है और उसी के अंदर से पवित्र आत्मा जी धरती पर आए हैं, यानी कि पिता पुत्र आत्मा यीशु मसीह ही है। और उसी के नाम से पौलुस ने बपतिस्मा दिया था, क्योंकि उनको तीनों बातों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो अगर उनको समझाता तो उनका जीवन बीत जाता। तब उसने कहा, उसको बपतिस्मा दिया और उन पर हाथ रखे और प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा जी को अपने अभिषेक से भरपूर कर दिया। तब ये पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पतरस एक सूबेदार कुरनेलियस के घर में पवित्र आत्मा जी के द्वारा भेजा गया। वो गैर जाति लोग थे, वो मसीह नहीं थे, इजरायली नहीं थे, यहूदी नहीं थे। जब उनको परमेश्वर का वचन पतरस ने सुनाया, तब उन सब पर पवित्र आत्मा उतरा। वहां कोई पवित्र आत्मा जी ने दास दासी नहीं देखे, कोई सूबेदार नहीं देखा, उसका परिवार नहीं देखा, उसके साथ संगी साथी सिपाही नहीं देखे। सब पर पवित्र आत्मा जी का अभिषेक आ गया। ये पवित्र आत्मा क्यों आता है? जब हम अपने हृदय में उसको जगह दे देते, उसके वचन को उतार लेते हैं। जैसे कोई अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ में जोर से मारता है, पूरे बल से मारता है, तो उसमें एक छेद हो जाता है। वो छेद कभी भर नहीं सकता। किससे भरता है? अगर परमेश्वर चाहे तो उस पेड़ को धीरे 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 वो बंद कर देता है, लेकिन इसका निशान कभी नहीं जाता। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमारे चेहरे से हमेशा हर कोई जान जाता है कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। ये लोग धार्मिकता से भरे हुए हैं, ये पवित्र आत्मा की हजूरी में चलते फिरते। क्योंकि लोग हमको नहीं जानते, वो यीशु मसीह को हम में जाने। ये बात हमेशा अपने हृदय में रखा करें। अब देखिए, पतरस ने, पौलुस ने लोगों पर एक छाप दी कि वो यीशु मसीह के चेले बन जाएं। पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से उन सबको भरपूर कर दिया। और यही बात परमेश्वर ने पहले ही सैकड़ों वर्ष पहले बता दी थी कि वो अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। परमेश्वर खुद कोई काम नहीं करता, वो लोगों के द्वारा ही लोगों को सब कुछ देता है। लेकिन आप उसके लोगों पर भी विश्वास करें जो उसके वचनों को बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बोलते,
परमेश्वर की मर्जी से बोलते हैं। अब आप पढ़कर देखिए प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों ने देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वह सब लगभग 12 पुरुष थे। प्रेज लॉर्ड। अब हम आपसे भी एक दुआ करते हैं कि जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं वो इन वचनों को अपने कान के द्वारा हृदय में उतार लें कि हो सकता है जब आप वचन सुन रहे हों आप पर पवित्र आत्मा उतर जाए और आप उसके अभिषेक से भरपूर हो जाएं। और हमारे लिए भी दुआ करना कि परमेश्वर हमको भी सामर्थी वचन देता रहे और हम आपको सुनाते रहें और आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होता रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।